मेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ट्रिक के बारे में, कैसे याद कर सकते हैं 10 मिनट में। जितने भी एलिमेंट है 108 एलिमेंट है उसके को आप 10 मिनट में याद कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर इनकी जो होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस। दूसरा आयनन विभव, जिसको हम लोग जो होता है आयनोजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन बनोता, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, लेफ़्ट टू पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। उसके पश्चात फिर देखेंगे विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल के जस्ट लेफ़्ट से राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके पश्चात जो होते हैं मेटेलिक करेक्टर और कैटायनिक प्रॉपर्टीज़। मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो होता है सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके पश्चात आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होता है पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट से राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है, और पीरियोडिक टेबल के जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो होता है डेंसिटी क्या होता है, सबसे डेंसिटी पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए अधिक मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, और पीरियोडिक टेबल के जस्ट टॉप टू बॉटम जाने पर यह इंक्रीज़ होता है। एसिडिटी प्रॉपर्टीज़ जो होता है अम्लीय गुण पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट से राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और ये भी कभी कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसको भी नहीं बोल सकते, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज़ होता है। अपचायक ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ जो होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ होता है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ जो होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी जो होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो होता है इंक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके पश्चात आइए देखते हैं सबसे पहले जो होता है आयनिक रेडियस सबसे जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं उसमें सबसे आयनिक रेडियस सबसे अधिक होता है, किसका होता है, कैल्शियम का होता है। सबसे मिनिमम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, और फ्लोरीन का भी बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है सबसे पहले अधिकतम जो होता है हीलियम का होता है, उसके पश्चात जो होता है सबसे मिनिमम जो होता है कैल्शियम का होता है, और फ्रांसियम का होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है सबसे अधिकतम जो होता है क्लोरीन का होता है, और मिनिमम जो होता है सबसे कम फर्स्ट है एल्कली अर्थ मेटल एंड जीरो समूह वाले का जो होता है सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इसमें मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का होता है, और मिनिमम होता है अक्रिक गैस का होता है। दूसरा देखते हैं आयनिक रेडियस। पहला देखते हैं आयनिक रेडियस जो होता है हम देख ही चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या बोलते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट के स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर। सबसे पहले जो होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ होता है कुछ समय के लिए, और इसमें 4D एंड
4D एंड 5D सीरीज़ जो होता है, जिसका लगभग जो होता है और उसका रेडियस समान होता है। रेडियस समान इसलिए होता है क्योंकि उसमें लेंथेनाइट संकोचन पाया जाता है एंड लेंथेनाइट कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं। और उसके बाद चलते हैं आयनन पोटेंशियल, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आनंद विभव भी बोलते हैं। उसका जो होता है फार्मूला होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो होता है इलेक्ट्रॉन्स नंबर होता है, एंड प्रोपोर्शनल टू नाभिकीय न्यूक्लियर आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी सबसे अधिक किसका होता है, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा। जैसे P6 है, P6 सबसे अधिकतम होता है ग्रेटर देन D10, ठीक है। अब P3 से ग्रेटर देन होता है D10 होता है, और P3 से ग्रेटर देन जो होता है D5 से ग्रेटर देन जो होता है P3 होता है। इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ट्रांजिशन सीरीज़ जो होता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से सबसे अधिक होता है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है लिथियम के कंपेयर में जो होता है हीलियम का सबसे मैक्सिमम होता है, इरेडियम के कंपेयर में थैलियम का सबसे अधिक होता है, टिन के कंपेयर में जो होता है लेड का सबसे अधिक होता है, और जिंक के कंपेयर में जो होता है टिन का अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक करेक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन प्रॉपर्टीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन बेसिक प्रॉपर्टीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो होता है नाइट्रोजन का होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, और सल्फ़र के कंपेयर में जो फास्फोरस का सबसे अधिक होता है, बोरान के कंपेयर में बेरिलियम का सबसे अधिक होता है, एल्युमिनियम के कंपेयर में मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है। इस प्रकार हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है एंड प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, न्यूक्लियर चार्जेस होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। जैसे क्लोरीन है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है, इसलिए अट्रैक्शन करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा उसका जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगा, ठीक है। एक और है जिसमें एनर्जी इसका सबसे अधिक होगा, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका सबसे अधिक होगा, उसके बाद sp2 का होगा, उसके बाद sp3 का होगा, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसका भी अधिक होगा, जैसे कि CH2 है तो CH2 का सबसे अधिक होगा, उसके बाद CH2H4 है उसका होगा, उसके बाद CH4 है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ठीक है। और एसिडिटी प्रॉपर्टीज़ जो होता है उसमें भी सबसे अधिक होता है, C2H2 का होता है, C2H4 का होता है, उसके बाद CH3 एथिन का होता है, ठीक है। क्रोमियम का सबसे मैक्सिमम जो होता है कैटायन प्रॉपर्टीज़ होता है, क्रोमियम 3+ का सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे जो होता है अधिक होता है नाइट्रोजन का, कार्बन का, फास्फोरस का एंड सिलिकॉन का। महत्व इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले सबसे भारी धातु जो होता है इरेडियम होता है, सबसे कठोर धातु जो होता है टंगस्टन होता है, और कृत्रिम निर्मित रेडियोएक्टिविटी होता है टाइटेनियम एंड टाइटेनियम प्लूटोनियम होता है, ठीक है। सब मेटल जो होता है बोरान, सिलिकॉन एंड अर्सेनियम, टाइटेनियम, एटेनियम होता है। एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो होता है सबसे अधिक जो होता है सोडियम होता है, डेंसिटी सबसे अधिक सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है। एंड चैल्कोजेन फैमिली जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है,
ठीक है। डेंसिटी जो होता है सबसे अधिक जो होता है एफ ब्लॉक का होता है, उसके बाद डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक होता है, जिसमें जो होता है ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है, जिसको हम जो बोलते हैं लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी से फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का समान होता है, लिथियम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड एल्युमिनियम एंड बोरान एंड सल्फर। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, कमेंट।